हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट। आज प्रशांत फार्मेसी यानी फार्मा स्टडी विद प्रशांत की तरफ से हम डाइव करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिसीजंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में। तो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल है मेरे पास। कभी सोचा है ऐसा कैसे होता है कि एक मेडिसिन तो बेस्ट सेलर बन जाती है जबकि दूसरी भले ही सेम मॉलिक्यूल हो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती? वाह, क्या सवाल है! और इसका जवाब छिपा है प्रोडक्ट से जुड़ी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस में। तो चलिए आज हम इन 4 की एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का कोर कॉन्सेप्ट, फिर प्रोडक्ट लाइन और मिक्स के डिसीजंस, उसके बाद द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और आखिर में पोजीशनिंग और ब्रांडिंग। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये प्रोडक्ट होता क्या है? देखिए, मार्केटिंग की भाषा में प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज है जिसको मार्केट में ऑफर किया जाता है ताकि किसी की जरूरत या इच्छा पूरी हो सके। सिंपल। ये एक टैबलेट जैसी चीज भी हो सकती है या फिर कोई सर्विस। इंटरेस्टिंग। मतलब हर प्रोडक्ट के 3 लेवल्स होते हैं। जैसे एक पेन किलर की गोली ले लीजिए, उसका कोर बेनिफिट क्या है? दर्द से आराम। एक्चुअल प्रोडक्ट हो गई वो टैबलेट खुद, उसका ब्रांड नेम, उसकी पैकेजिंग, और ऑगमेंटेड लेवल पे आती है एक्स्ट्रा सर्विसेज जैसे कोई कस्टमर हेल्पलाइन या होम डिलीवरी की सुविधा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही समझा। अब प्रोडक्ट्स को हम 2 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हम जैसे आम लोगों के लिए होते हैं, और दूसरे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जिनका इस्तेमाल दूसरी कंपनीज करती हैं। अच्छा, कंझ्युमर प्रॉडक्ट्समध्ये पण 4 प्रकार असतात. कन्व्हिनियन्स म्हणजे रोज लागणाऱ्या वस्तू जसा की बँडेड. शॉपिंग प्रॉडक्ट्स म्हणजे आपण थोडा विचार करून घेतो जसं ब्लड प्रेशर मशीन. स्पेशालिटी प्रॉडक्ट्स म्हणजे एक विशिष्ट ब्रँड. आणि अनसॉर्ट प्रॉडक्ट्स म्हणजे जे आपण ॲक्टिव्हली शोधत नहीं, जसं लाइफ इंश्योरेंस. समझला? बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनीज अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स को मैनेज कैसे करती हैं। ये होता है प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस के जरिए। तो देखिए, प्रोडक्ट लाइन का मतलब है एक जैसे आपस में जुड़े हुए प्रोडक्ट्स का ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के सारे अलग अलग कॉफ सिरप्स। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है उस कंपनी की सारी प्रोडक्ट। करेक्ट। और इस प्रोडक्ट मिक्स को एनालाइज करने के लिए 4 डायमेंशंस होते हैं। विड्थ यानी कितनी अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं, लेंथ यानी टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, डेप्थ यानी हर प्रोडक्ट के कितने वर्जन्स हैं, और कंसिस्टेंसी यानी सारी प्रोडक्ट लाइंस आपस में कितनी रिलेटेड हैं। चलिए अब हम आते हैं फार्मा मार्केटिंग के एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसे हम पीएलसी भी। पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन। जब कोई नई ड्रग मार्केट में आती है तो सेल्स धीरे धीरे बढ़ती है। शुरू में कंपेटिटर्स कम होते हैं और लोगों को बताने के लिए मार्केटिंग का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद आती है ग्रोथ स्टेज। अब प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए सेल्स एकदम तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन प्रोडक्ट की सक्सेस देखकर नए कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आ जाते हैं। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ने लगते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में आकर गेम थोड़ा टफ हो जाता है। सेल्स अभी भी हो रही हैं पर उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। कंपटीशन कट थ्रोट होता है और इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स गिरने लगते हैं। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज है और इस कॉन्सेप्ट को हम फार्मा स्टडी विद प्रशांत में बहुत डिटेल में समझाते हैं। और आखिर में आता है डिक्लाइन स्टेज। अब प्रोडक्ट में कुछ नया नहीं बचता, लोग दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने लगते हैं और सेल्स परमानेंटली गिर जाती हैं। इस स्टेज पर कंपनीज को डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्ट को बंद कर दें या किसी तरह चलाते रहें। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, पोजीशनिंग और ब्रांडिंग। चलिए, प्रोडक्ट बन गया, उसका लाइफ साइकिल भी समझ आ गया, पर सवाल यह है कि कस्टमर के दिमाग में उसके लिए खास जगह कैसे बनाएं। पोजीशनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपने टारगेट कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की एक यूनिक इमेज बनाते हैं। इसका मतलब है अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को उन तक सबसे इफेक्टिव तरीके से पहुंचाना। और एक सक्सेसफुल नया प्रोडक्ट, खासकर फार्मास्यूटिकल्स में, ऐसे ही लॉन्च नहीं हो जाता। इसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसके 8 स्टेप्स हैं। आइडिया सोचना, उसे स्क्रीन करना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट को डेवलप करना, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शलाइजेशन और आखिर में ग्रैंड लॉन्च। पोजीशनिंग के साथ साथ ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। ब्रांड वो नाम, वो सिंबल या वो डिजाइन है जो आपके प्रोडक्ट को भीड़ से अलग करता है और कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाता है। ये बात एकदम सही है। एक ब्रांड वो नहीं है जो कंपनी कहती है, ब्रांड वो है जो कस्टमर उसके बारे में सोचता और महसूस करता है। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। तो चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने 3 मेन बातें सीखी। पहला, हर प्रोडक्ट के अलग अलग लेवल्स होते हैं और उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। दूसरा, एक कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना जरूरी है। और तीसरा,
पोजिशनिंग और ब्रांडिंग कंज्यूमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट के लिए एक अलग पहचान बनाते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाती हूं। आपको क्या लगता है, एक नई ड्रग की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी या उसकी इनिशियल ब्रांड पोजिशनिंग? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फार्मा स्टडी विद प्रशांत को फॉलो करना ना भूलें